हुजूर का खुश हो जाए, उसके दिल को सुकून मिल जाए, तब समझें कि महफिल कामयाब है और वहाँ होने वाले बयानात अपना असर छोड़ रहे हैं। बेशक बेशक। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, खालिक़ कायनात हम सबको बेहतर तरीके से इस महफिल को सुनने, इस महफिल में होने वाले बयानात नात मनक़बत को सुनने और अदब के साथ बैठने की तौफीक अता करे। आमीन। और आप लोग थोड़ा सा अपने आप को बस संजीदा रखकर मेरी गुफ्तगू सुनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए मुझे और बेदारी से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे आमीन। क़िबले दी मददे काबे ईमान मददे आमीन। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन। क़ादिरिय्यम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। आमीन। मुँह देख लिया आईने में और दाग न देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। दौलत के लिए नाशाद हुए, वाह वाह क्या बात है। गफलत के सबब बर्बाद हुए। लोगों को
जगाना याद रहा, क्या बात है, खुद होश में आना भूल भूल गए। गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाजरीन, मारूजात का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले ज़रूरी है कि हम और आप सब मिलकर इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपने आका व मौला मकसूद कायनात, मतलूब कायनात, वजह वजूद कायनात, सदर बज़्म कायनात, फ़ख्र बज़्म कायनात, जाने कायनात, शान कायनात, रूह कायनात, शरीफों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन, क्या बात है। भूखों को खिलाने वाले, प्यासों की प्यास बुझाने वाले, नंगों को लिबास पहनाने वाले, रूही फिदा हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में दिल लगाकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें झूम कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं तमाम उलमाए कराम शान व शौकत के साथ जलवा फरोज हैं। उलमाए हक मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज हैं। और आपने अक्सर सुना होगा, हक अपनी पहचान अलग रखता है, जी बेशक, हर जगह जाहिर हो जाता है। उलमाए हक के चेहरे भी बताते हैं कि इनकी पेशानियों से हक जाहिर हो रहा है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये तमाम उलमा लायक ताज़ीम व तकरीम हैं। मैं एक तालिब इल्म हूँ, ये इनकी करम नवाजियाँ हैं कि अपने दरमियान यहाँ बिठाकर मुझ गुनहगार से कुछ सुन लिया करते हैं। अल्लाह ताला इन हमारे तमाम उलमा को सलामत रखे, आमीन। खैर व आफियत की लंबी उम्र नसीब फरमाए। आमीन। मुबारकबाद पेश करता हूँ बानियाने जलसा, अराकीन व मुआविनीन, मुंतजिमीन और बिलखुसूस पैकरे खुलूस व मोहब्बत, हमदर्द कौम व मिल्लत, अखी अकबर हजरत मोहतरम मोहतशम कारी मोहम्मद हुसैन साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी, जिनकी दावत मोहब्बत पर ये फ़कीर हाजिर हुआ। अल्लाह ताला हजरत को और तमाम कमेटी को, तमाम गाँव के लोगों को खूब इज्जतें अता फरमाए। आमीन। महफिल में जितने लोग शरीक हुए, अल्लाह सबकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ठंड भी लग रही होगी। माशाअल्लाह, आप पहलवान आदमी हैं, अल्लाह आपको और जोर अता फरमाए और आमीन। ताकत अता फरमाए। लेकिन चंद एक बुजुर्ग भी हैं हमारे, तो वो बेचारे अपना कंबल अम्बल लपेट के बैठे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे, ऐसे ही लिपट के बैठे रहना बस। ठंड का मौसम है और आती जाती ठंड बहुत परेशान करती है जी, बिलखुसूस बच्चों को और बूढ़ों को। समझ रहे हैं, लापरवाही की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाथ अंदर है तो अंदर ही रखना, लेकिन मुंह खुला है हमारा, तो ये जबान हम अपनी इस्तेमाल करते रहेंगे, जबान से काम लेते रहेंगे। हमें चाहिए कि हम जितनी देर जिक्र रसूल में बैठें उतनी देर अल्लाह ताला का भी जिक्र करते रहें। जिक्र मुस्तफ़ा की खुसूसियत यही है कि जिक्र अल्लाह के महबूब का होता है और खुद ब खुद जिक्र सुनने वाले, जिक्र करने वाले उसी जिक्र के साथ अल्लाह का जिक्र भी करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। ये जो हम पर इल्जाम है ना कि सिर्फ और सिर्फ हम हुजूर का जिक्र करते हैं, नहीं नहीं, हमसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला है कौन? हम तो हुजूर का जिक्र करते हो तो बीच में सुभान अल्लाह कहकर अपने रब की पाकी का ऐलान कर दिया कर। वाह वाह वाह। तो आप लोग बिल्कुल बेदार होकर और ऐसे ही बिल्कुल करीब करीब होकर बैठेंगे तो ठंड भी कम लगेगी और बस जबान आप अपनी इस्तेमाल करते रहेंगे और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप बोलते रहेंगे। बोलेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। तो एक मर्तबा जरा सारे लोग बोल कर दिखाएं, कहें सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह, काफी दमखम है, अभी और ज्यादा जिंदगी आ जाएगी इंशाल्लाह। रोज रोज बोलकर। आवाज तो मुतासिर है मगर कोशिश करते एक मतलब एक शेर आपको सुना दें। इरशाद। नाज शरीफ अगर सही चलता रहा मामला तो देख लेंगे, एक शेर और बढ़ा देंगे, वरना अपनी गुफ्तगू वहीं से स्टार्ट कर देंगे। मतलब हाजिर करता हूँ अपने तमाम उलमा की दुआ। ये हमारे हजरत देखो बड़े हमारे पुराने अजीज हैं, आज मिले हैं बड़े दिनों के बाद। अगवानपुर में हमारे साथ थे माशाअल्लाह। जितने खूबसूरत खुद हैं उतनी खूबसूरत कपड़े भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना गुल हसन साहब चले गए क्या? चले गए। बहुत अच्छी तकरीर की अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मतलब हाजिर करता हूँ। मसीद भाई आवाज जरा सी बढ़ा दो और हल्का सा डिले बाबू जरा सा। वो बाबू मैंने चचा आपको नहीं कहा, वो बराबर में बैठे उनको कहा है। मतलब हाजिर करता हूँ, सुने मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। वाह वाह वाह। आवाज थोड़ी कम आई आपकी, आपकी कम आएगी तो मेरी भी डाउन हो जाएगी। आपकी अगर ठीक ठाक रहे, वैसे भी मैं देखो बता दूं आपको, मैं ज्यादा पहलवान आदमी हूं नहीं, आराम से मीठी चाल पे बोलूंगा मैं। ज्यादा मुझे चीखना चिल्लाना जोर लगाना मेरे बस की बात तो है नहीं। तो बस मीठी चाल पे आपको सुनना है, मगर थोड़ा सा मैं बोलूं थोड़ा सा आप बोलें और ये गाड़ी चलती रहे। जोर से दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा। जिसका चल रहा है, हुजूर के नाम के सदक़े में नाम और काम, बस वो बोलेगा। जिसका नहीं चल रहा बिल्कुल मुंह पे ताला लगा ले, खामोश बैठ जाए। जिसका चलता है वो बता दे मेरा चलता है, वो बोल जाए। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। हाँ, अब पता लगा ना सबका चलता है। और क्यों ना चले, नाम ही इतना प्यारा है। कितना प्यारा नाम है जी। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत। ये नाम है मेरे आका का, फिर हमें पुकारना चाहिए।
तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। शेर हाजिर करता हूँ, सुने। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे जिक्र का है सदका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। अच्छा, एक शेर और हाजिर करता हूं, सुने। हमारी महफिलें हों, मजलिसें हों, हम अपने घर में हों, हम मस्जिद में हों, हम अपने आका पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं? हम आका पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। नमाज में हम आका पर दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ते हैं नमाज में। अल्लाहुम्मा बारिक, वो भी पढ़ते हैं। अच्छा, दुरूद के साथ सलाम भी पढ़ते हैं। घर में हो, बाहर हो, महफिल में हो, मस्जिद में हो। कभी तो हम पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, और कभी हम पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। ये ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत का सलाम है। ये कलंदर का सलाम है। बारगाह रिसालत में इतना मकबूल हुआ, इतना मकबूल हुआ, ज़बाने ज़दे खासो आम हो गया। हमारा बच्चा बच्चा गुनगुना रहा है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये सलाम जरा जहन में रखें और फिर ये शेर सुन लें। इंशाअल्लाह खुद ब खुद हर सच्चा नबी का गुलाम बोलेगा, इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। हाजिर करता हूँ, दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। वाह वाह वाह। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने आला हजरत। जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। ये नहीं अगर
करामत तो बताओ और क्या है, जहां जाओ आला हजरत, जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, चलता है, चलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हुजूर के नाम के सदक़े यहाँ भी काम बनता है, कब्र में भी काम बनेगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह काम बन जाएगा। हम अपनी किस्मतों पर नाज करें कि हम हुजूर के उम्मती हैं। ए बाबू बाबू ए आराम से बैठना बेटा, सुने। हम अपनी किस्मतों पर जितना नाज करें कम है कि हम हुजूर के उम्मती हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं जी। अल्लाह ताला ने हमारी अजमतों का ऐलान कुरान मजीद में फरमाया और इरशाद है अल्लाह का, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, हबीब के गुलामों तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेशक कुरान ने हमें बेहतरीन बताया, क्यों? क्योंकि हम हुजूर के उम्मती हैं। अल्लाह ताला इस निस्बत के सबब हमसे प्यार फरमाता है। यूं तो अपने तमाम बंदों से अल्लाह प्यार फरमाता है, मगर ये निस्बत ऐसी है कि जिसके सबब हुजूर की गुलामी के सबब अल्लाह हमसे बहुत ज्यादा प्यार फरमाता है। बेशक कितना प्यार फरमाता है। और भी कौमें दुनिया में आई, मेरी माँ बहनें बच्चियां खामोश होकर बैठे, आराम से, शोर नहीं, बिल्कुल। बनी इसराइल एक कौम, आप जानते हैं, आज भी यहूद की शक्ल में मौजूद हैं। अल्लाह ने बहुत इज्जत अता की बनी इसराइल को, बड़ी नेमतों से नवाजा अल्लाह ने। मगर जब अल्लाह ने उनका कुरान मजीद में जिक्र किया तो अल्लाह ने कैसे पुकारा उनको? उनका नाम लेकर पुकारा। कैसे? नाम लेकर। कैसे पुकारा? नाम लेकर। मैं आपको कुरान सुनाऊं? कुरान सुनिए, खुश हो जाए। नाते पाक सुनिए, आपने आप बहुत खुश हुए, अच्छे से सुना, झूम गए। यकीनन किसी भी शायर का कलाम सुनकर जो नबी की तारीफ तौसीफ में हो, झूमना चाहिए। मगर एक बात याद रखें, किसी भी शायर का कलाम, किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े शायर का कलाम देख लो, दुनिया के बड़े से बड़े शोरा के कलाम एक तरफ, मेरे परवरदिगार का कलाम सबसे आला। आए है। जितना आप किसी शायर के कलाम को सुनकर झूमते हैं ना, उससे ज्यादा आपको रब का कलाम सुनकर झूमना चाहिए। दस्तारबंदी का ये कुरान मजीद इनके सीनों में है, नौने हालों के, इन बच्चों के सीनों में। ये रात दिन मदरसे की चार दीवारी के अंदर, कभी ठंडा पानी है तो ठंडे से, कभी गर्म है तो गर्म से वुजू करते हैं, कुरान उठाते हैं। फजर में जब मुसलमान, अक्सरियत मुसलमान की वो है जो फजर में बिस्तर पे सो रहा होता है, तब ये अल्हम्द के घेरे डाल रहे होते हैं, ये कुरान की आयतों को रिपीट कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला अपने उन बंदों से नाराज तो होता है कि रब की तरफ से उन्हें बुलाया जाए, मुअज्जिन पुकार करके आओ नमाज की तरफ, और वो पड़े सोते रहें। अल्लाह नाराज तो होता है, इस दर्जा नाराज होता है कि अल्लाह ताला का अजाब उनकी तरफ अपना रुख कर लेता है। मगर ये जो कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ते हैं, जब ये कुरान की तिलावतें करते हैं ना, अल्लाह के दरियाए रहमत को जोश आता है। वो तेरे मेरे घर तक आने वाला अजाब अल्लाह ताला इनके कुरान पढ़ने की बदौलत टाल दिया करता है। सुभान अल्लाह।
और फरमाया गया कि दुनिया में जब तक कुरान पढ़ने वाले हैं ये निजाम शम्सो कमर चलता रहेगा, ये बारिशें होती रहेंगी, ये फसलें उगती रहेंगी। फरमाया जिस दिन जमीन पर कुरान की तिलावत बंद हो गई ना, न ये बारिशें बरसेंगी, न ये सूरज अपनी चमक दिखाएगा, न ये सितारों की जगमगाहट बाकी रह जाएगी, न जमीन से कोई पौधा निकल के आएगा, न बारिश का कतरा कोई ये दरख्त पौधों को ढूंढ ढूंढ कर जो उनकी जड़ों तक पहुंचकर उन्हें जिंदगी देता है, ये बारिश के कतरे फिर जमीन पर नहीं बरसेंगे। ये तब तक निजाम शम्सो कमर चल रहा है जब तक जमीन पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है। अब सुने, अपनी इज्जत, अपना मकाम मर्तबा कुरान कैसे हमें इज्जत अता करता है। अल्लाह के कुरान ने बनी इसराइल को पुकारा, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में जब बनी इसराइल को पुकारा तो अल्लाह ताला ने फरमाया या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने बनी इसराइल को पुकारा, नाम लेकर पुकारा, फरमाया ऐ बनी इसराइल अपने रब की नेमतों को याद करो। अल्लाह ने तुम्हें कितनी नेमतों से नवाजा, और अल्लाह ने नवाजा, बहुत नवाजा इनको। कितना नवाजा जानते हो? आज हमें खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। पहले फसल उगाएं, फिर काटें, गेहूं चावल उसको तैयार करें, सुखाएं, घर में लाएं, पीसें, फिर आटा बनाएं, गूंदें, फिर रोटी बनाएं, फिर तवे पर सेकें, तब कहीं जाकर मियाँ खाने का मौका मिलता है। बनी इसराइल को बना बनाया खाना बेहतरीन आता था, दस्तरखान, मन्ना सलवा, पका पकाया बेहतरीन खाना आ रहा है मियाँ, इससे ज्यादा और मजे क्या हो सकते हैं। सब रोटी बोटी का ही तो झगड़ा है यहाँ। किसी ने दावत में उड़द चावल कर दिए तो कहते हैं मियाँ खाता था सबके यहाँ कौरमे और अपने यहाँ उड़द चावल में निपटा दिया इसने सबको। रोटी बोटी का ही तो झगड़ा है। जी जी जी। रिश्ता किया है हजरत, पहली बार आया, जरा वो रसगुल्ले सस्ते वाले अगर मेहमान के सामने रख दिए ना, रिश्ता कैंसिल। बोला हमारी औकाती क्या समझी, वो सस्ते छेने वाले रसगुल्ले हमारे आगे रख दिए। अल्लाह अल्लाह। अब तो मेहमान काजू बादाम पिस्ते से नीचे नाश्ते पे राजी ही नहीं हो रहा। ये हकीकत है। पहले मेहमान गुड़ की डेली पे राजी था जी, अब काजू बादाम से नीचे इसका मौका नहीं है। तो रोटी बोटी का बड़ा झगड़ा है, मगर मियाँ उन्हें पका पकाया मजे से मिलता था, खाते थे, मौज थी। मगर फिर नाफरमानी की, क्या नतीजा निकला? फिर वो खाना आना बंद हो गया, वो दस्तरखान आना बंद हो गया। अल्लाह ताला ने उनको पुकारा, फरमाया ए बनी इसराइल, नाम लेकर। कौमे हूद को पुकारा अल्लाह ने नाम लेकर, कौमे आद को पुकारा नाम लेकर, कौमे समूद को पुकारा नाम लेकर। मगर अपनी किस्मतों पर नाज करो, जब अल्लाह ने मुझे आपको पुकारा तो फिर रब का करम देखे कैसे पुकारा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, अल्लाह ताला ने आपको मुझे हम गुनेगारों को पुकारा तो परवरदिगार का पुकारने का अंदाज ये, अल्लाह ताला ने नाम लेकर नहीं पुकारा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने मुझे आपको पुकारा तो परवरदिगार ने फरमाया ए ईमान वालो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत। अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दे दी
दिया। नबी की इस उम्मत को अल्लाह ताला ने खिताब दे दिया, ईमान वाला कहकर पुकारा, ऐ ईमान वालो बता दिया तुम मोमिन हो। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया तुम मोमिन हो। ऐ हुजूर के गुलामों अपनी शान को समझो, अपनी इज्जतों को जरा पहचानो। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतें अता की, मगर मसला ये है ज्यादा इज्जत हमें हजम नहीं हो पाई। जी समझ रहे हो? हाँ, जो नबी के सच्चे गुलाम हैं वो इस इज्जत को और रब की करम नवाजी को जब देखते हैं ना, उनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। अल्लाह, वो अल्लाह के इस प्यार को देखकर रोते हैं, कहते मौला मैं अदना सा कमतर इंसान, तू मुझसे इतना प्यार करे तो मेरी जिम्मेदारी कितनी बनती है। मैं अगर हर लम्हा भी तेरा शुक्र अदा करूं तो तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता। बेशक। मुस्तफा जाने रहमत वाली ये कायनात ताजदारे मदीना के गुलामों, आगे बढ़ो जरा जहन करीब रखना, एक एक जुमला मेरा गौर से सुनना। बात अगर समझ में आ जाए, दिल में उतर जाए तो साथ निभाते रहना, बोलते रहना, ताकि मुझे पता लगे मैं जो बता रहा हूं आप उसको समझ रहे हैं। अल्लाह ताला ने इज्जतें अता फरमाई, मकाम मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह की करम नवाजी देखो, हमने फिर क्या किया? हम नाफरमान बन गए। हमने फिर क्या किया? हम गुनहगार बन गए। हमने फिर क्या किया? हम झूठ बोलने वाले बन गए। हमने फिर क्या किया? हम गीबतें करने लगे, हम चुगलियां करने लगे, हम बदकारियां करने लगे, हम जुआ खेलने लगे, हम शराबें पीने लगे, हम गलत कामों में पड़ गए। हमारा हाल ये मस्जिदों से दूर हो गए, बेनमाजी बन गए। रमजान में रोजों के दिनों में हमने रोजे तर्क किए, दिन में खाते पीते रहे, हमने रोजों का एहतराम न किया। माल तो बहुत कमाया मगर हमने उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया, हमने ज़कात अदा नहीं की। हम नाफरमान बन गए, हमारा लम्हा लम्हा नाफरमानी में गुजरने लगा। इतनी नाफरमानियों के बाद में अब आप सोचें हाल क्या होना चाहिए था हमारा, क्या हालत होनी चाहिए थी हमारी। अगर नहीं समझ में आया तो और आसान करता हूं, सुनो मेरे अजीजों। एक ऐसी कौम दुनिया में गुजरी, रब की नाफरमानी की उन्होंने, क्या नाफरमानी की वो भी सुन लीजिए। एक दिन हफ्ते के अंदर वो समंदर के किनारे रहने वाले लोग, वो दरिया के किनारे रहने वाले लोग, क्या काम काज था? शिकार मछलियों को किया करते थे। मछलियों का शिकार करके उसी से उनका गुजारा हुआ करता था। अजीजाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया। अल्लाह ने एक दिन हफ्ते का यानी शनिचर का अल्लाह ने खास फरमा दिया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया इस दिन शिकार नहीं करोगे, इस दिन मछलियां नहीं पकड़ोगे। अल्लाह का हुक्म आ गया। अब इन्होंने कहा अच्छा अल्लाह जब इम्तिहान लेता है तो रब का अंदाज भी बड़ा प्यारा मुख्तलिफ होता है। अल्लाह ताला ने इधर तो इनको मना फरमा दिया शिकार नहीं करोगे, और उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया आज सारी मछलियां किनारे पे चली जाए। सारी मछलियां किनारे पे आ गई। आज शिकार का हुक्म नहीं, मछलियां किनारे पर। इन्होंने मछलियों को जब इतनी बड़ी तादाद में देखा, दिल ललचा गया, जुगाड़ लगाने लगे। आज हमारे यहाँ भी लोग जुगाड़ लगाते हैं, सूद का काम करना है, कोई जुगाड़ लग जाए, किसी तरह गुनहगार भी ना बनूं और काम भी मेरा चलता रहे। किसी न किसी तरह जुगाड़ कोई ऐसा मिले। बियर के नाम से जुगाड़ निकाला कि शराब पीता रहूं और कोई मुझे शराबी भी ना कहे। याद रखना ये जुगाड़ नहीं चलते दीन के अंदर। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो,
अल्लाह ताला ने मछलियों को किनारे पे भेजा, तबीयत ललचा गई। इन्होंने कहा क्या करे, तदबीर ये निकाली, मत उन्होंने दरिया से अपने घरों तक छोटे छोटे नाले बनाए और वो अपने घरों तक लाए, वहां पर इन्होंने हौज बनाए। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा अब जो हफ्ते के दिन मछलियां आएंगी वो इस नाली के जरिए हमारे घरों तक, हमारे हौज में आ जाएंगी, हम शिकार भी नहीं करेंगे, माल भी हमारे घर तक पहुंच जाएगा और फिर अगले दिन सबको पकड़ लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला नाराज हो गया, परवरदिगार नाराज हुआ। अल्लाह ताला ने मछलियों को हुक्म दिया वापस चली जाओ, मछलियां सारी वापस चली गई। और अल्लाह जब नाराज हुआ, अल्लाह ताला का अजाब आ गया। ताजदारे मदीना के गुलामों सुनो, अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह ताला ने इस एक नाफरमानी के सबब उनके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया, शक्लें मस्ख कर दी। अब जलसे के बाद में घर जाना, आईना उठाना, अपने चेहरे को देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा बड़ा फजल है मालिक, तेरा बड़ा शुक्र है मौला। वो एक नाफरमानी उन्होंने की, तूने उनको बंदर बना दिया। या अल्लाह मैं तो सुबह से शाम तक नाफरमानी करता हूँ, मैं तो सारा दिन तेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी करता हूँ। या अल्लाह मगर तेरा करम ये है कि तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, तेरा करम ये है मेरा चेहरा सलामत है, मेरा वजूद सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, ऐ मौला तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा करना। और साथ साथ ये भी समझ लेना अगर अल्लाह का अजाब नहीं आया है और नहीं आता है तो इसे अपना कमाल न समझ लेना, अपनी इबादतों का कमाल न समझ लेना, अपने सजदों का कमाल न समझ लेना। याद रखना अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता तो ये तेरे मेरे सजदों का कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत। ये तो हुजूर की निस्बत का कमाल है। हम हुजूर के उम्मती हैं इसलिए नहीं आता अज़ाब। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। कुरान में अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया महबूब आपकी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा जब तक आप इनके दरमियान मौजूद हैं। और हमारा अकीदा ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। बोलो है कि नहीं? नबी हम ये महफिल सजाए बैठे हैं, हमारा अकीदा है मुस्तफा मदीने से अपने हर गुलाम को देख रहे हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, याद रखना ये निस्बत का कमाल है कि हम हुजूर के उम्मती। मजमून को जरा सा और अगर फैलाऊं तो आप मुझे जरा सी अपनी तवज्जो और मोहब्बत दीजिए। ये निस्बत मुस्तफा का कमाल है। अब जरा ये समझ लो निस्बत शय को मुमताज करती है, किस तरह से करती है वो भी समझ लीजिए। कैसे करती है? ये सब काबिल लोग हैं, मैं इन्हीं की जूतियां सीधी कर करके सीखता हूं। ये तायीद करेंगे, मुझे अपनी दुआएं दें। निस्बत शय को मुमताज करती है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, परवरदिगारे आलम ने क्या शान अता फरमाई। सारी कायनात सारी दुनिया की अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। यहां हालत ये है मियां, जमीन के जरा से टुकड़े की हुकूमत मिल जाए जी,
तो आदमी मगरूर हो जाता है, घमंडी हो जाता है। अभी हम कयामगाह पर थे ना, थोड़ा सा इसके ताल्लुक से बातचीत भी हो रही है। आदमी मगरूर हो जाता है, जरा सा उसे इख्तिदार में, मियां हद तो उस वक्त हो गई, कोई गांव का प्रधान ही बन जाए तो फिर खैरियत थोड़ी है गांव में ऐसे वैसे लोगों की। गांव की प्रधनिया भी नचाए नचाए फिर रही है आजकल, समझ रहे? माजरत के साथ, जो अच्छे लोग हैं बुरा मानेंगे ही नहीं, गड़बड़ जिनके अंदर है उन्हें लगेगी बात। मियां अगर गांव के अंदर कोई किसी का बच्चा बाहर चला गया कमाने, और कमा के उसने मेहनत करके जरा पैसा कमा लिया और गांव में आके अच्छा मकान बना दिया, तो प्रधान बैठक पे कह रहे हैं, अबे चिद्दा ये बता, ये कहीं 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा दिल्ली में? अल्लाह अल्लाह। तो वो इसके पास में बैठने वाला चम्मच, अरे नाम छोड़ो, इसके पास में बैठने वाला कह रहा, प्रधान जी एक काम करो, सिपाही से जरा जिक्र कर दियो इसका। बोले भाई इसका देखो जरा मामला, इतना पैसा कहां से आज पे। अच्छा भला बेचारा मेहनत मजदूरी करके कमा के लाया था, इस गांव के प्रधान ने, जालिम ने उसके पीछे एक पुलिस वाले को लगा दिया। अब बेवजह उसके पीछे पड़ गई पुलिस कि आखिर ये कमा के लाया कहां से है, कौन सा काम करके आया, कहीं 2 नंबर का काम तो। और अल्लाह रहम फरमाए, गांव के प्रधानों ने तो हालत वो कर रखी है, किसी पे बेवजह 76 लगवा देंगे, किसी पे बेवजह 78 लगवा देंगे, किसी पे 77 लगवा देंगे, धमकियां दे रहे हैं बैठ के अपनी बैठक पे। अच्छा वो हमारे खिलाफ जाएगा, बताएंगे उसे, होने दो कोई चोरी, नाम अब के उसका ही आएगा, होने दो कोई लूट, नाम अब की बार उसका ही आएगा। खुदा के लिए अल्लाह से डरो ना, अल्लाह ने ये इख्तिदार अता किया है, मगरूर बनने की जरूरत नहीं है। ये मौका तुमको मिला है अवाम की खिदमत करने का, अपने आप को अवाम का मालिक न समझो बल्कि खादिम समझो और इनकी खिदमत करो, ताकि यहाँ भी तुम्हें दुआएं मिलें और अल्लाह ताला इस खिदमत के सबब तुम्हें कब्र में भी आसानियां पैदा फरमाए, और अल्लाह ताला रोज़े महशर भी तुम्हारा हश्र ऐसा करे कि दुनिया देख कर रश्क करे कि था तो सियासी आदमी, मगर सियासत इस अंदाज से की है कि आज देखो मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गर्दन में डालकर जन्नत का मुसाफिर बन गया। छोटे छोटे मनसब, कोई चेयरमैन बन गया, कोई प्रधान बन गया, और युवा नेता बहुत हैं आजकल। युवा नेता काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, अम्मा परेशान अब्बा परेशान, और पूरे मोहल्ले में सफेद कपड़ों में घूम रहा युवा नेता। बेरोजगारी चरम पर, हर दूसरे घर में एक युवा नेता पैदा हो रहा है और जुगाड़ में लगा हुआ है। अपने इलाके के विधायक से कुछ साठ गांठ हो जाए, किसी नेता से कोई साठ गांठ कनेक्शन हो जाए। अरे खुदा के बंदे, जितना जोर हो नौजवान जितना जोर तूने अपने इलाके के नेता से साठ गांठ में लगा दिया, जितना वक्त उसमें बर्बाद कर दिया, जितनी कोशिश और मेहनत उसके लिए की, काश तूने इतनी मेहनत इसलिए कर ली होती कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, तेरी दुनिया भी संवर जाती, तेरी आखिरत भी संवर जाती। कल शबे बारात है, कुछ नसीहत की बातें करता जाऊंगा साथ साथ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, 4 बादशाह दुनिया में गुजरे। कितने? कौन? जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, पूरी कायनात, पूरी दुनिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लिस्तान, ये वो सब, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, सब पूरी दुनिया पर 4 बादशाह गुजरे, 2 मोमिन 2 काफिर। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों गौर करो, पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मोमिन,
अल्लाह ताला ने सारी कायनात पर गलबा अता किया, हुकूमत अता की, इख्तिदार अता फरमाया। और हुकूमत भी इस मयार की, शान की अता की। इंसान भी आपके ताबे, जिन्नात भी आपके ताबे, हवाओं पर भी अल्लाह ने गलबा अता किया। जानवरों की जबानें अल्लाह ने सिखाई, जानवर भी आपके हुक्म के पाबंद। बेशक बेशक, क्या हुकूमत है ना। पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दूसरे जनाबे हजरत सिकंदर जुल्करनैन, नाम याद कर लेना। दूसरे हजरत सिकंदर जुल्करनैन, दोनों मोमिन। ये मैंने दो मोमिन नाम बता दिए। अब दो काफिर। एक तो गुजरा है नमरूद, पूरी दुनिया पर हुकूमत की। वो नमरूद जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश कदे में डाला। सारी कायनात पर हुकूमत थी, सारी दुनिया पर हुकूमत थी। ये काफिर नमरूद। और दूसरा काफिर बादशाह गुजरा, उसका नाम है बादशाह बख्ते नसर। ये वो है जिसने बैतुल मुकद्दस को एक मर्तबा पूरी तरह से ताराज कर दिया था, वहां के लोगों को कत्ल कर दिया था, वहां के लोगों को अपना कैदी बनाकर ले गया था, जेलों में डाल दिया था। ये दो काफिर, मगर एक पांचवें और आएंगे, वो भी सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। इंतजार है उनके आने का। वो पांचवें कौन होंगे? याद रखो मेरे अजीजों, जब बुराइयां उरूज पर पहुंच जाएंगी तो कयामत से पहले पांचवें आएंगे। नाम उनका हजरत इमाम मेहदी होगा। हजरत इमाम मेहदी आएंगे और पूरी दुनिया के अंदर खिलाफत कायम होगी। पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए तो हम कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। पांचवें हजरत इमाम मेहदी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जानवरों की बोलियां आती थी, छोटी छोटी मखलूक, बारीक बारीक ये जमीन पर चलने वाली चींटियां, ये कीड़े, सब आपके हुक्म के गुलाम, आपके ताबे। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं से जा रहे हैं, बात आपको समझ में आ रही है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं से गुजर हो रहा है, एक चींटी आपने देखी। चींटी, पैगंबरे खुदा जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ आगे किया, चींटी जमीन से आपके हाथ पर आ गई। अब देखो, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, निस्बत का कमाल। चींटी हाथ पर आई, पैगंबरे खुदा ने एक सवाल चींटी से फरमाया, क्योंकि जानवरों की बोलियां अल्लाह ने सिखाई। आपने फरमाया, ए चींटी एक बात बता, तू मेरे हाथ पर है, छोटी सी मखलूक है, मगर जरा अपना ख्याल पेश कर, अपना नजरिया पेश कर, ये बता मेरे ताल्लुक से तेरा क्या ख्याल है, मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? ए चींटी बता, मैं अफजलो वाला हूँ, मैं ज्यादा प्यारा हूँ या तू ज्यादा प्यारी है? इतना सुना तो वो चींटी अर्ज करने लगी, ए पैगंबरे खुदा, मैं चींटी जरूर हूँ मगर गुस्ताख नहीं हूँ। ए अल्लाह के पैगंबर, मैं जानती हूँ मेरी औकात क्या, मैं एक छोटी सी बारीक सी चींटी, और आपका मकाम क्या? अल्लाह ने आपको नबूवत और रिसालत अता फरमाई, अल्लाह ताला ने आपको मौजिज़ात अता फरमाए, अल्लाह ने आपको कमालात अता फरमाए, परवरदिगार ने आपको बादशाहत अता फरमाई, पूरी कायनात पर गलबा अता फरमाया। कहने लगी, पैगंबरे खुदा, आप अफजल, आप आला, आप बरतर, आप उम्दा, आप प्यारे, आप आला। कहने लगी, आप ही हर हाल में बरतर और बेहतर हैं। मगर एक जुमला चींटी ने कहा,
ऐ पैगंबर खुदा ये मेरा अकीदा है, आप अफजल, आप आला, आप बरतर, आप उम्दा, मगर मैं एक चींटी हूँ। मैं आज से पहले एक मामूली चींटी थी, मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मेरी कोई बिसात औकात नहीं थी, मगर कहने लगी पैगंबर खुदा आज मैं वो नहीं रही जो कल तक थी, आज वो नहीं रही जो कल तक मामूली थी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मतलब? चींटी अर्ज गुजार हुई, कहने लगी है पैगंबर खुदा मैं कल तक जमीन पे रेंग रही थी, आज मैं पैगंबर खुदा के हाथ पे आ गई, आज मुझे अल्लाह के पैगंबर की निस्बत हासिल हो गई, अल्लाह के पैगंबर की हाथ पे आने के सबब मुझे निस्बत मिल गई। है पैगंबर खुदा मैं कल तक तो मामूली थी, मगर आज मैं मामूली नहीं, इसलिए कि आपकी निस्बत मुझे मुमताज बनाएगी और कयामत तक लोग मेरा चर्चा करते रहेंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। एक बारीक सी चींटी अल्लाह ताला ने फिर उसे भी इज्जत अता फरमा दी। क्यों? निस्बत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सबब। ये निस्बत का कमाल है। तो हम तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हैं। वाह वाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, उनके दौर में एक चींटी को अगर पैगंबर खुदा जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम से निस्बत हो गई तो वो इतनी बेमिसाल हो गई। तो हम तो मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हम तो आका के उम्मती हैं, हमारी इज्जतें, हमारा मकाम मर्तबा। ऐ लोगो जरा गौर करो, यही तो सबब है कि परवरदिगार ने हमें ये इज्जतें अता फरमाई, ये मकाम मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह ताला ने बड़ा प्यार फरमाया। याद रखना हमने नाफरमानियां की, मगर अल्लाह तो प्यार फरमाता है। हमने गुनाह किए, अल्लाह तो प्यार फरमाता है। हमने झूठ बोले, गीबतें की, चुगलियां की, शराबे पी, जिनाकारियां की, बदकारियां की, बुरे से बुरे काम किए, लेकिन अल्लाह तो प्यार फरमाता है। किस लिए? कि मुस्तफ़ा के उम्मती हैं। तो अल्लाह ताला ने फजल ये फरमाया, परवरदिगार ने तौबा का दरवाजा खोला और अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया। कुरान मजीद में रब का इरशाद हो गया, अल्लाह ने फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अंफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, रब फरमा रहा है, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, जिन्होंने गुनाह कर लिए, अल्लाह का कुरान उनको पुकार रहा है, रब की रहमतें उन्हें आवाज दे रही है। अल्लाह ताला का कुरान पुकार के कहता है कहाँ जाओगे, किधर जाओगे? कामयाबी अगर चाहिए, अगर अपने आप को बेहतर बनाना है, इधर उधर न जाओ। अल्लाह तुम्हारा तुमसे बड़ा प्यार फरमाता है, परवरदिगार बड़ी मोहब्बत फरमाता है, इसलिए कि तुम आका के उम्मती हो, इसलिए कि तुम मुस्तफ़ा के उम्मती हो। ऐलान कर दिया गया, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना, कभी रब की रहमत से ना उम्मीद न होना। वाह वाह वाह, बेशक। कभी मायूस न हो, कभी ना उम्मीद न हो। सुन्नी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा का गुलाम रब की रहमत से कभी मायूस नहीं होता। ये बात सच है कि हम गुनहगार हैं, ये बात सच है कि हम बुरे हैं, मगर अल्लाह ताला ने जो प्यार फरमाया है हुजूर के सदक़े में, उसने तौबा का दरवाजा भी खोल दिया है। हर साल शबे बारात आती है, अल्लाह की रहमतें पुकारती हैं। हर साल शबे बारात में रब की रहमतें अपने गुनहगार बंदों को आवाज देती हैं। है कोई मुझसे तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा को कबूल करूं? है कोई मुझसे मुआफी मांगने वाला कि मैं उसे मुआफ कर दूं? है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं उसकी बख्शिश फरमा दूं?
रब की रहमतें आवाज दे रही हैं, है कोई जन्नत मांगने वाला कि मैं उसे जन्नत का हकदार बना दूं। अल्लाह की रहमतें पुकार रही है, परवरदिगार का करम बुला रहा है। अल्लाह ताला बड़ा प्यार फरमाता है, क्योंकि हम हुजूर के गुलाम हैं, हम ताजदारे मदीना के उम्मती हैं। आओ मेरे प्यारो, जरा मैं आपको समझा दूं, क्योंकि जल्दी जल्दी बात मुझे कंप्लीट करना है। मेरे बाद में एक और गुफ्तगू आपको सुननी है, एक और उम्दा खिताब आपको सुनना है। जरा तवज्जो से मेरी बात सुने। इंशाअल्लाह आज की रात में यहाँ से जब जाएंगे तो बहुत कुछ लेकर जाएंगे कि कल की रात जो आने वाली है वो शबे बारात नजात की रात है, वो तौबा की रात है, वो ऐसी रात है जो गुनाहों से पाको साफ कर देती है। इस रात में उस रात की अहमियत को जान के जाना, इस रात में उस रात की अजमत को समझ के जाना, ताकि कल आने वाली रात में अल्लाह की इबादत कर सको, कल आने वाली रात में अपने परवरदिगार को राजी कर सको। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।